नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फॉरेन टेक BRK में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से ऑर्डर को ट्रैक करेंगे। अगर आपने कोई कहीं से भी ऑर्डर लगाया है, मीशो, शॉप101, गलरोड या फिर फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कहीं से भी अगर आपने ऑर्डर लगाया है ऑनलाइन और आप चाहते हैं कि मैं उस ऑर्डर को ट्रैक करूँ कि मेरा वो ऑर्डर अब कहाँ तक पहुँच चुका है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है और जितने लोग रीसेलिंग का बिजनेस करते हैं उनके मन में ये सवाल ज़रूर होता है और वो ट्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि जब वो किसी कस्टमर का ऑर्डर लेते हैं और उसके बाद वो रीसेलर ऑर्डर लगाते हैं तो वो चाहते हैं कि हम एक ट्रैकिंग आईडी जो भी है, ठीक है, उसको ट्रैक करें ऑर्डर को और अपने कस्टमर को बताएं कि आपका ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा पता नहीं होता है कुछ लोगों को, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और मुझे मैसेज करते हैं कि भाई आप बताइए हम अपने कस्टमर का ऑर्डर ट्रैक कैसे करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं स्पेशली यही सब कुछ बताने वाला हूँ कि आप अपने कस्टमर का जिसका भी आपने ऑर्डर लगाया है या फिर आप अपना खुद का भी अगर अमेजोन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी ऑर्डर लगाया है, मीशो, शॉप101, तो आप उसको किस तरीके से ट्रैक करेंगे, मैं आज ट्रैक करने का तरीका आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने किसी भी, मैं आपको बता दूँ, किसी भी अगर ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल पर ऑर्डर लगाया है, अगर आपका ऑर्डर शिफ्ट हो गया है, ठीक है, तो आप उसको ट्रैक कर पाओगे। अगर आपने ऑर्डर अभी लगाया है, और कुछ कंपनियां तो तुरंत शिफ्ट भी कर लेती है, ठीक है, लेकिन कुछ कंपनियां नहीं करती है, 1-2 दिन का टाइम लगता है। तो जब भी आप ऑर्डर लगाते हैं तो 1 या 2 दिन के बाद आपको वहाँ पे ऑर्डर शिफ्ट हो जाता है और आपको वहाँ पे एक ट्रैकिंग आईडी दे दी जाती है, ठीक है। तो उसके माध्यम से आप ऑर्डर को ट्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को पूरा प्रैक्टिकली मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे ले जाके दिखाऊँ। तो सबसे पहले दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मैं इस टाइप की जब भी वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने जहाँ पर भी आपने ऑर्डर लगाया है वहाँ पे जाइए और माई ऑर्डर में जाकर आप अपने ऑर्डर पर क्लिक कीजिए, ठीक है। मैं फ्लिपकार्ट में जा रहा हूँ, आप मीशो, शॉप101, गलरोड, अमेज़ॉन, स्नैपडील कहीं पर भी जा सकते हैं जहाँ से आपने ऑर्डर लगाया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे ऑर्डर मेरे हैं, तो मैं एक ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद मैं इस ऑर्डर पे यहाँ पे देखो और डिटेल में जा रहा हूँ, इस ऑर्डर की जो ट्रैकिंग है उस पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अब आप देखोगे कि मेरा ये ऑर्डर डिलीवर तो हो गया। मैं आपको सिर्फ डेमो के लिए बता रहा हूँ, लेकिन अब देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो शिफ्ट के नीचे देखो, जैसे ही आपका ऑर्डर लगता है उसके बाद शिफ्ट होता है, ठीक है। तो शिफ्ट के नीचे आप देखिए एक लिखा हुआ है ई-कॉम एक्सप्रेस, ठीक है, और उसके आगे कुछ संख्या लिखी हुई है, मतलब ये मेरे ऑर्डर की ट्रैकिंग आईडी है, ठीक है, ऑर्डर के ट्रैकिंग नंबर है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, ई-कॉम एक्सप्रेस ये एक कंपनी है, कुरियर कंपनी, और इसी तरीके से यहाँ पे कुछ और भी हो सकती है, ठीक है। जैसे इस फ्लिपकार्ट की खुद की भी कंपनी है और भी बहुत सारी कुरियर कंपनियां हैं, ठीक है। तो वो कंपनियां हो सकती हैं। तो जो भी यहाँ पे नाम लिखा हो, जैसे मेरे ई-कॉम एक्सप्रेस लिखा हुआ है, तो मैं इसको भी नोट करूँगा। और इसके अलावा जो यहाँ पे ऑर्डर आईडी है मेरी, ठीक है, 8885191251, ठीक है, ये मेरी आईडी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस आईडी को भी लिखूँगा, ठीक है, नोट करूँगा। और इसके बाद मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ से आ जाऊँगा बाहर। अब फ्लिपकार्ट में मेरा कोई काम नहीं रहा, अब मैं जाऊँगा अपने किसी भी गूगल सर्च इंजन में, ठीक है। मैं क्रोम का यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर जाकर मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, ई-कॉम जो कंपनी है, कुरियर कंपनी, वो करता हूँ ई-कॉम एक्सप्रेस। देखो ऑटोमेटिकली नीचे दिखा रहा है, तो मैंने ये सर्च किया ई-कॉम एक्सप्रेस। तो यहाँ पर करने के बाद देखो जो भी कंपनी आप सर्च करोगे इस तरीके से आएगी और यहाँ पे देखो नीचे ट्रैकिंग, कॉन्टैक्ट एस, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो आप सीधा यहाँ पे ट्रैकिंग पे भी कर सकते हो या ई-कॉम एक्सप्रेस इस पर भी क्लिक कर सकते हो। इसके बाद देखो दोस्तों, ऊपर देखो यहाँ पे एक नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो आप ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हो, ट्रैक का यहाँ पे ऑप्शन है। अगर सीधा कंपनी में नहीं दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पे कहीं पर भी 3 डॉट होंगे, वहाँ पे क्लिक करके ट्रैकिंग का एक ऑप्शन आपको ज़रूर दिखाई देगा, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद ज़्यादातर देखो ई-कॉम कंपनी के होते हैं ऑर्डर, तो मैं यहाँ पे मेरे ऑर्डर आईडी डाल देता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपनी ऑर्डर आईडी डाल दी और अब मैं नीचे ट्रैक पे क्लिक करता हूँ। तो आपको भी सेम ऐसे ही करना है और अपने ऑर्डर को ट्रैक करना। अब ये मेरा ऑर्डर देखिए, यहाँ पे पूरा करंट स्टेटस दिखा रहा है, डिलीवर हो चुका है, और यहाँ पे ऑर्डर आईडी। अब आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे जाना है, ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको दिखाएगा। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे जहाँ तक वो पहुँचा होगा, जैसे 8 डिलीवरी सेंटर, मतलब जहाँ से आपका अभी डिलीवर होना है प्रोडक्ट, वहाँ तक पहुँचा है। और अगर आउट फॉर डिलीवरी दिखा रहा है तो मतलब आपका ऑर्डर डिलीवरी होने के लिए निकल चुका है, ठीक है। तो आज आपके पास वो आ जाएगा।
तो इस तरीके से पता लगाएंगे। और उसके बाद अगर आप लोकेशन देखना चाहते हैं तो 2 सितंबर को ये मेरा ऑर्डर बालोतरा में था, बालोतरा दिखा रहा है, ठीक है। ये जोधपुर में था। ये सारी चीज़ें इस तरीके से दिखाएगा, तो आपको ये पता करना है। और कस्टमर जब भी कोई पूछता है, ठीक है, रीसेलिंग में कि हमारा ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा, तो आप इस तरीके से ट्रैक करके उन्हें बता सकते हो। करंट लोकेशन सबसे ऊपर रहेगी, ठीक है, यहीं पर जस्ट डिलीवर के नीचे यहाँ पे करंट लोकेशन रहेगी जहाँ पर प्रोडक्ट पहुँचा। जैसे मेरा बालोतरा, तो मैं बता सकता हूँ उन्हें कि बालोतरा मेरा आपका सर ऑर्डर पहुँच चुका है, ठीक है। जिसका भी ऑर्डर होता है उसको मैं बोल देता हूँ। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर ट्रैक करना है, ठीक है। तो दोस्तों आपने देख लिया, सिंपल तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई है। अब आपको दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप ऑर्डर किसी का ट्रैक करते हो, किसी भी कंपनी का, तो आपको एक काम करना है, उस कंपनी का नाम भी वहाँ पे देखो। जैसे ही ऑर्डर शिफ्ट होगा, ठीक है, उसके बाद उस कंपनी का नाम आएगा, जिस कुरियर कंपनी में आपका ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। तो उस कुरियर कंपनी का नाम आपके पास जरूर होगा, तो आप उस नाम को देखिए। और इसके अलावा दोस्तों वहाँ पे एक ट्रैकिंग आईडी होती है। अगर कैपिटल लेटर में अगर है तो वह आप सारे कैपिटल लेटर रखिए, और अगर आपको, ठीक है, सब गणित में है सारे शब्द, ठीक है, अंक, तो आप अंकों को, ठीक है, डालिए। तो इस तरीके से करोगे। ई कॉम कंपनी का मैं बता दूं, ज़्यादातर ई कॉम कंपनी ऑर्डर को जितना भी होता है इधर उधर लाने का काम करती है। तो ई कॉम कंपनी का मैंने आपको ट्राई करके सारी चीज़ें दिखाई। ई कॉम में ये सारे अंक होते हैं, और बाकी कंपनियों में ABCD में कैपिटल लेटर वगैरह होते हैं, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसका भी कमेंट करके हमें बताना। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।